दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों से गर्मी अब सिर्फ गर्मी नहीं रही? दिल्ली ने 49 डिग्री सेल्सियस पार कर लिया। राजस्थान में सड़कों पर अंडा पकने लगा और कहीं लोग हीट स्ट्रोक से गिर रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन ने वार कर दिया हो। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ मौसम की मस्ती है या इसके पीछे कोई डरावना सच छिपा है? आज हम जानेंगे भारत में गर्मी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। क्या ये कुदरत का गुस्सा है या हमारी खुद की गलती? और सबसे जरूरी, क्या हम इस आग से बच सकते हैं? जब गर्मी जानलेवा बन गई, अब ये गर्मी बस चुभन नहीं रही, ये अब जान ले रही है। सिर्फ 2022 में भारत में हीट वेव की वजह से 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। सोचिए, ये संख्या किसी छोटे गांव की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। राजस्थान का एक किसान सुबह खेत गया था, दोपहर तक वहीं गिर पड़ा। शरीर का तापमान 45 डिग्री और फिर अस्पताल में मौत। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानियां हैं उन परिवारों की जिनके लिए गर्मी एक मौत का पैगाम बन गई। अब हालत ये है कि लोग दिन में अपने घरों में ताले लगाकर बैठते हैं। पंखा, कूलर, एसी सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बिजली गई, पूरा घर तंदूर बन जाता है। और सोचिए, जिनके पास ये सब नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, जिनके घर टीन की छतों के नीचे हैं, उनके लिए दोपहर एक युद्ध है जिसमें हर दिन हारने का डर है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, ये तो धीरे धीरे हमने ही पैदा की गई आग है जो अब हमें ही जलाने लगी है। जब धरती का तापमान पिघलने लगा, अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ग्लोबल वार्मिंग, ये शब्द आपने सुना तो होगा, लेकिन क्या आपने इसे महसूस किया है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती का तापमान लगातार बढ़ते जाना। लेकिन क्यों? जवाब है इंसानों की बनाई गैसें, कारों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से उड़ती जहरीली गैसें, जंगलों की कटाई और उनका जलाया जाना। इन सब से निकलने वाली गैसों को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये गैसें सूरज की गर्मी को धरती पर आने तो देती है, लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देती। जैसे किसी कमरे में सूरज की धूप आ जाए और आप खिड़की बंद कर दो, फिर अंदर का तापमान क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। बस यही हो रहा है हमारी धरती के साथ। धरती के चारों ओर एक अदृश्य चादर बन चुकी है जो सूरज की गर्मी को पकड़ कर रखती है, और दिन पर दिन तापमान बढ़ता है। और जब तापमान बढ़ता है तो समुद्र पिघलते हैं, जंगल जलते हैं और गर्मी का कहर इंसानों पर टूटता है। क्यों भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है? अब सवाल उठता है, दुनिया में और भी देश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी भारत में क्यों बढ़ रही है? क्यों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हर साल नए रिकॉर्ड बना रहे हैं? कई वजहें हैं और सभी डरावनी हैं। 1. घनी आबादी, ओवर पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या 14 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब है ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा फैक्ट्रियां और ज्यादा बिजली की खपत। हर दिन लाखों गाड़ियां सड़कों पर निकलती हैं। एक गाड़ी से निकलने वाली गर्म हवा पूरी कॉलोनी को गर्मा सकती है। 2. पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन। पहले जहां जंगल थे, अब वहां मॉल्स और बिल्डिंग्स बन गई हैं। पेड़ सूरज की गर्मी को रोकते हैं, लेकिन जब वो ही नहीं रहे तो धरती सीधे जलने लगी है। 3. कंक्रीट का जंगल, अर्बन हीट आइलैंड। शहरों में चारों तरफ सीमेंट, टाइल्स और इमारतें हैं। ये सारी चीजें दिन में गर्मी सोखती है और रात को भी वो गर्मी छोड़ती रहती है, इसीलिए अब रातें भी तपती हैं। जल स्रोतों का सूखना, तालाब, झीलें, नदियां जो कभी ठंडी हवा लाती थीं, अब वो भी सूख गई हैं। जहां पानी होता है वहां ठंडक होती है, जहां पानी नहीं होता वहां आग ही आग होती है। अब बात करते हैं भारत की रीढ़, हमारे किसानों की। गर्मी सिर्फ शहरों में नहीं बढ़ी, गांवों में तो ये मौत का तांडव बन चुकी है। एक समय था जब किसान सुबह खेत जाता था, धरती नरम होती थी, हल चलता था और उम्मीदें उगती थीं। अब वही किसान खेत में खड़ा होता है और जमीन में दरारें देखता है। पानी नहीं, फसलें नहीं और आसमान से आग बरसती है। 2023 में महाराष्ट्र और बुंदेलखंड में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं।
क्योंकि उनकी फसलें जल गईं और कर्ज ने उन्हें डुबो दिया। गर्मी से बढ़ती बीमारियां, अब सिर्फ सूरज ही नहीं जल रहा, हमारी सांसें भी जल रही हैं। गर्मी के साथ साथ हवा की क्वालिटी भी बदतर हो रही है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो हवा में पॉल्यूटेंट्स ज्यादा बनने लगते हैं, धूल, ओजोन गैस, कार्बन, जो हमारी सांसों में जाती है। नतीजा, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, स्किन बर्न, फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। AIIMS जैसे हॉस्पिटल्स में गर्मी के मौसम में पेशेंट्स की संख्या दोगुनी हो जाती है। हर साल हजारों लोग सिर्फ इस वजह से मरते हैं क्योंकि उन्होंने गर्मी को गंभीरता से नहीं लिया। वैज्ञानिक कहते हैं, अगर आज भी हम सही कदम उठाए तो धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रोका जा सकता है। कैसे? पहला, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, हाइड्रो का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। दूसरा, गाड़ियों की संख्या और उनके पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी। तीसरा, पेड़ लगाना और पुराने जंगलों को बचाना पड़ेगा। 4, प्लास्टिक और कार्बन उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण चाहिए।